सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी हालात है। विसंगतियां तो कई हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है। हलवाई एक पेशा है, न कि जाति है। उसको कानून से अलग कर करके जोड़ा गया है। कुशवाहा बिरादरी जो किसी एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करा लीजिए 10% से कम नहीं है, उसकी भी संख्या में कमी की गई है। आप यहाँ रोजगार का कोई अवसर दे नहीं रहे हैं। और अगर कोई महानगर में सवर्ण नौजवान जा करके वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, अपने परिवार के साथ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के रूप में उनका एंट्री है, लेकिन गणना में वे नहीं। अपने गृह संसदीय क्षेत्र नालंदा में अति पिछड़ा को आरक्षण कब दीजिएगा? 6 विधानसभा क्षेत्र जो है नालंदा विधानसभा में, क्या वहाँ 65% ओबीसी या ईबीसी नहीं है? कई गो टिकट आप दिए हुए हैं, उसकी घोषणा करिए। आपका सरकार है, आप पंचायत में आरक्षण दिए, कोई सवर्ण गया विरोध करने? ये बहलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का ढिढोरा पीट रहे हैं ये लोग। इन लोगों की मंशा कहीं भी बिहार के कल्याण का नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जीवन काल में जो लोग कपटी ठाकुर कहा, आज वो लोग कर्पूरी जी पर चर्चा कर रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? उपेंद्र कुशवाहा जी ने लड़ने के लिए ठान दिया है, अब तो लड़ाई ठनक गई है, आगे तक बढ़ेगा लड़ाई। तो लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी हम लोगों का नारा है। अब उनके पास गोली है, वो चला दे तो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, उससे असंतुष्ट है हर कोई। और आज उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक मार्च निकाला जा रहा है। राजभवन आज पहुंचेंगे, गांधी मैदान से यह मार्च निकाला जाएगा इसी जनगणना के विरोध में, और गांधी मैदान से वो लोग राजभवन आज पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम उस बिंदु पर नजर डालने की कोशिश करेंगे, मेन जो पॉइंट्स है उसे आपके पास लाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जातीय जनगणना के लिए आखिर ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरफ से ही वहां के कृषि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, काफी दिनों से आप लोगों का नाता है उपेंद्र कुशवाहा और जदयू से ही पुराना नाता है। आज वही नीतीश कुमार, जहां पर बहुत काफी आप लोग करीब थे, चाहे वीणा देवी की अगर हम बात कर ले, वहां पर भी काफी करीब थे, आज उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आकर नीतीश कुमार से इतना नाराज क्यों? और पैदल आज मार्च जो आप निकाल रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दरअसल देखिए, जातीय जनगणना हो, इसके हिमायती सबसे ज्यादा कोई रहा है बिहार में तो हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी हालात है। विसंगतियां तो कई हैं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि सरकार की मंशा इसमें साफ नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी के प्रति न्याय देने की सरकार की मंशा नहीं है। हम लोग जातीय जनगणना पर निश्चित रूप से सवाल उठा रहे हैं, चूंकि इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं। मुस्लिम बिरादरी के कई ऐसे उपजातियां हैं जिसको हिंदू में जोड़ा गया है। हलवाई एक पेशा है, न कि जाति है। उसको कानून से अलग कर करके जोड़ा गया है। कुशवाहा बिरादरी जो किसी एक विधानसभा क्षेत्र का सर्वे करा लीजिए 10% से कम नहीं है, उसकी भी संख्या में कमी की गई है। तो राजनीति दाव पेच। एक बात तो साफ हो गया है कि पिछले कुछ दिनों में समाज के निषाद समुदाय, कुशवाहा समाज, थानुक समाज में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है कि हमारे बीच से भी मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारे लोगों को मिले। उसको क्रश करने का काम किया है। सवर्ण जाति में जो लोग बाहर रहते हैं महानगर में, आप यहाँ रोजगार का कोई अवसर दे नहीं रहे हैं। और अगर कोई महानगर में सवर्ण नौजवान जा करके वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, अपने परिवार के साथ रहे हैं, परिवार के सदस्यों के रूप में उनका एंट्री है, लेकिन गणना में वे नहीं। इसकी मैंने बात एक बड़े अधिकारी से किया हूं सचिवालय में, तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि आप अपना अगर खोल के देखिएगा तो परिवार के मुखिया के रूप में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है, और आपके परिवार के अन्य कोई लोग अगर दिल्ली बम्बई में रह गए हैं, वहां पर शिफ्ट कर गए हैं, तो उनका नाम बताएगा लेकिन गणना में नहीं आएगा। गणना में वही लोग आएंगे जो आज की तारीख में बेलसन, सीतामढ़ी, शिवहर में रह रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे इतर हमारे पार्टी का यह सवाल है कि अगर इसको हम सही मानते हैं तो आप लागू करिए ना मुख्यमंत्री जी। ऊंची जाति के लोगों को तो आप सैंत कर करके हिस्सा दे दिए हैं, सज के। शीशम का पेड़ जैसे सज ढल दिया जाता है डार पात काट करके, वैसे आप कर दिए कि 40 में
एगो सिवान राजपूत को दिए हुए हैं, मुंगेर भूमिहार को दिए हुए हैं। लेकिन ये 65% आबादी वाले ओबीसी या ईबीसी हैं, उन लोगों का जरा हिसाब किताब कर दीजिए। सबसे बड़ी बात कि अपने गृह संसदीय क्षेत्र नालंदा में अति पिछड़ा को आरक्षण कब दीजिएगा? 6 विधानसभा क्षेत्र जो है नालंदा विधानसभा में, क्या वहां 65% ओबीसी या ईबीसी नहीं है? कै गो टिकट आप दिए हुए हैं उसकी घोषणा करिए, या न दिए हैं तो जातीय जनगणना के स्वरूप में आप नालंदा के 6 विधानसभा क्षेत्र में से कै गो दीजिएगा 65% आबादी वाले को, उसको बोलिए। और उसके बाद आपने वचन दिया था कि जातीय जनगणना हो जाने पर जैसे भागीरथी प्रयास करके गंगा मैया को ले आया, वैसी विकास की धारा आप टपका देंगे। तो घोषणा करिए इन जातियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सब न करके उनका सहयोगी दल जो है वो बड़की बड़की होर्डिंग लगा रहा है कि अति पिछड़ा की हकमारी नहीं चलेगी। नाम बताइए कौन कर रहा है हकमारी? कौन वो शख्स है जो अति पिछड़ा को हिस्सा देने के लिए बाधक हो रहा है? भेग मत बतियाइए, 40 साल से सत्ता आपके हाथ में है। कौन रोक रहा है अति पिछड़ा को हिस्सा देने के लिए? उसका नाम भी खोलिए। गांव देहात में जो कहावत है कि मने मने गाड़ी पर है, वो अब नहीं चलेगा। कौन किया हकमारी बताइए? आपका सरकार है, आप पंचायत में आरक्षण दिए, कोई सवर्ण गया विरोध करने? सब लोगों ने हाथ फैला करके स्वागत किया कि नहीं, समाज के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को जगह मिलना चाहिए। आप बढ़ाइए ना, नौकरियों में करिए ना, कौन रोक रहा है? तो ये बहलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का ढिढोरा पीट रहे हैं ये लोग। इन लोगों की मंशा कहीं भी बिहार के कल्याण का नहीं है। अभी तो आरक्षण बचाव करके कुछ एक रथ भी निकलवाए हैं नीतीश कुमार। हाँ, उसमें वो झगड़ा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 जाति को हटाओ तो ये करो तो वो करो। और उसमें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जीवन काल में जो लोग कपटी ठाकुर कहा, आज वो लोग कर्पूरी जी पर चर्चा कर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती? अच्छा, आज आप लोग जो मार्च निकाल रहे हैं तो क्या लग रहा है कितना लाभकारी होगा? सरकार कितना झुकेगी आप लोगों की बात? बिहार की जनता हम लोगों के मांग को हाथे हाथे, हम लोग सारा जिला से फीडबैक लिए हैं। 11 तारीख को धरना था, सारा लोग कहा कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा का साहसिक निर्णय है, कोई आदमी नहीं बोला। लेकिन ये आदमी जनता के इशू पर, एक बड़े समाज के, बड़े आवाम के इशू पर, और 5000 वर्षों से जो छोटी छोटी जातियां मुख्य धारा में नहीं आ सकती है, पिछड़ी वंचित उपेक्षित है, उसकी लड़ाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने लड़ने के लिए ठान दिया है। अब तो लड़ाई ठनक गई है, आगे तक बढ़ेगा लड़ाई। पटना में कितने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? पटना के 25,000 लोग गांधी मैदान में सुबह 7 बजे से हम लोगों को फोन आ रहा है कि लोगों का जुटना शुरू हो गया है। हम लोग शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। लग रहा है कि वहां से यहाँ तक पहुंचने देगी यहाँ की प्रशासन, क्योंकि पहले जिस तरह की देखा गया है पहुंचने नहीं देती है। अब तो लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी हम लोगों का नारा है। अब उनके पास गोली है, वो चला दे। तो हाल फिलहाल में तो देखे ही थे कि बीजेपी वाले भी यहाँ पर पहुंच रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, बहुत सारे पीटे भी गए थे वहां पर, ये तो जाने भी गई थी। इसका डर हम लोगों को है, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वैसी घटना, वैसे दुर्व्यवहार सरकार का हम लोगों के साथ भी हो तो। लेकिन जनता के मुद्दे पर हम लोग डरने वाले लोग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पे, अब ये लाठी और गोली कोई क्यों न चला ले, हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं। आज 25,000 से भी ऊपर पटना की धरती पर पहुंच चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जातीय जनगणना का जो भी विरोध कर रहे हैं, वो सभी आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और गांधी मैदान से वो चलकर यहाँ राजभवन वो पहुंचने वाले हैं। अब चलिए देखना यह होगा कि क्या शांतिपूर्ण ढंग से यह जो इन लोगों का प्रदर्शन है वह हो पाएगा, या बीच रास्ता में ही प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश करेगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।